जी नमस्कार, प्रणाम। हम गोपाल कृष्ण मिश्रा आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण और ज़रूरी बातों को लेकर आए हैं। इन बातों को समझने का प्रयास करेंगे कि आज का जो मनुष्य जो है कहाँ जा रहा है, थोड़े थोड़े स्वार्थ के लिए, अपनी सिद्धि के लिए उन सभी चीज़ों पर लात मार बैठा है जो उनके पूर्वज लोग बचाते आए, और उन थाती को अपनी इन्हीं पीढ़ियों को हवाले किया कि हमारी इन चीज़ों को बचाओ और बचाकर रखो। मगर बंधुवर, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ना तो अब पहले जैसे लोगों के विचार रहे और ना ही उनमें उस तरह के धैर्य रही, और ना ही निस्वार्थ भावना से सेवा करने का, काम करने का जज्बा रहा। मालूम है क्यों? कलयुग जो चल रहा है, लेकिन कलयुग चल रहा है केवल आप ही के लिए? कलयुग तो पूरे संसार के लिए है ना? अब बताइए, इस कली काल में भी ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष, संत, महात्मा, ये सब जो हैं, सन्यासी लोग जो हैं, वो कैसे रहें? यदि वो भी आपकी तरह या हमारी तरह सोचते कि ऐसा नहीं होगा, आज के समय में संभव नहीं है, तो क्या वो रह पाते क्या? इसलिए बंधुवर, यदि आप कुछ अलग चाहते हैं कि मैं कुछ अलग करूं, तो उसके लिए आपको स्वयं से प्रयास करना होगा, कोशिश स्वयं से करनी होगी। क्योंकि मानव यदि चाहे तो अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, और कितने मानवों ने किया, कितने मानवों ने किया, उसका प्रमाण भी है। कई किस्से हैं, कई कहानियां हैं, कई कथाएं हैं। तो मनुष्य तो स्वार्थ में पड़ करके सब कुछ भूला हुआ है। उसे केवल और केवल ये जो मोह माया जिसमें वो ग्रसित है, वही उसको नजरे आ रहा है कि अरे यही है जो सब कुछ है। मगर बंधुवर, एक सावधान करने वाली खबर यह भी है कि मैं पिछले कई दिनों से एक वीडियो आ रहा है, वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि नासा के वैज्ञानिक, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र नासा, जो अमेरिकन कंपनी है, अमेरिका में है, वहाँ के वैज्ञानिक जो हैं, साइंटिस्ट जो हैं, वो जब अंतरिक्ष में जा रहे थे, उन्होंने अपने यान को भेजा। तो जैसा कि अभी आपको पता है कि क्यूरोसिटी नाम का एक मंगल पर भेजा गया है, फिर लैंडर एक चंद्रमा पर भी भेजा गया है। ये सभी जो चीज़ें बताई जा रही है बंधुवर, ये सारी बातें सही है। आज विज्ञान यह कह रहा है कि इस पृथ्वी के अलावे और भी कोई ऐसे ग्रह हैं जिन पर जीवन है। तो ये चीज़ तो हमारा वेद शुरू से कहते आ रहा है, हमारा अध्यात्म शुरू से कहते आ रहा है। ये कोई नई बात नहीं। हाँ, नई उनके लिए है जो इन सब चीज़ों को नहीं शुरू से मानते आए, या जो आधुनिकता में आकर, भौतिकता में आकर रुपए पैसे धन दौलत को ही प्राथमिकता देने वाले कि जो है सो यही है, और वैसे लोग नहीं, उनको पता नहीं है, उनको समझ में भी नहीं आएगा। क्योंकि यह सब एक रहस्य है, और रहस्य को समझने के लिए आपके पास में उस तरह का ज्ञान होना चाहिए। तो बंधुवर, हमें अपने इस वीडियो के माध्यम से, इस चलचित्र के माध्यम से आप तक
पहुंचाता रहता हूं। और संभव है कि हमारी धरती माता से अलग भी कई ऐसे लोक हैं, कई ऐसे ग्रह हैं जिन पर जीव विराजमान है, जीव का अस्तित्व है। हाँ, बात ये रही कि हमसे उनका संपर्क नहीं हुआ या उनसे हमारा संपर्क नहीं हुआ। उसमें आप ये समझिए कि वो एक अलग आयाम है, और हम लोग जिस पृथ्वी पर रहते हैं, इस पृथ्वी का एक अलग आयाम है। आयाम यानी कालखंड समय होता है। तो हम लोगों की यानी पृथ्वी पर रहने वाले चराचर जीव की और जो अन्य दूसरे ग्रहों पर हैं उनका और यहाँ का ये मिल नहीं खाएगा। और जीते जी संभव भी नहीं दिखता, क्योंकि कई कथाएं ऐसी हैं कि एक त्रिशंकु थे जिनको वशिष्ठ नहीं विश्वामित्र मुनि सशरीर यानी शरीर के सहित उन्होंने कहा कि मैं तुमको अपने तप के बल से शरीर के सहित स्वर्ग में पहुंचा दूंगा। और वो ऐसा किए भी, अपने तप के बल पर भेज दिए, लेकिन वहाँ से भगा दिया गया। वो आज तक के बीच में टंगा हुआ है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें परमात्मा पर ही छोड़ देना चाहिए, उसमें ज़्यादा उंगली नहीं करना चाहिए। आज मानव का उंगली का करने का ही नतीजा है कि कोरोना नाम की महामारी आई, जो वैश्विक महामारी थी और पूरे पृथ्वी को अपने जद में ले लिया था। और समझ ही रहे हैं कि उस समय में, उस कालखंड में क्या क्या हुआ। तो जब जब मानवों ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया या परमात्मा के अस्तित्व को नकारा, तब परमात्मा जो है किसी न किसी रूप में आते गए और मानवों को यह संदेश देते गए और समझाते गए कि होश करो। लेकिन मानव तो मदहोश है। उसे होश कब आता है? जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब होश आता है। तो कहा ही गया है, का बरसा जब कृषि सुखाने, समय बीती पुनिका पछताने। अरे भाई, समय रहते चेत जाओ, जब समय ख़त्म हो जाएगा तो पछतावा के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी।